बोलो श्री प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम, श्री देव श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे बीच में आज कृष्णा जी हैं, अपना भाव रखेंगी। बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारे प्यारे भाव सुनाती हैं ये दिल से, और उनका भाव सुन के आनंद लेते हैं। हाँ आइए कृष्णा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आँखा खोल तू आप अपने, निरख धनी श्री धाम। लेख उस वास याद कर, बांध गोली प्रेम कान। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी। निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। निरख धनी श्री धाम। लेख उस वास याद कर, लेख उस वास याद कर। बांधे गोली प्रेम काम, बांधे गोली प्रेम काम। बांधे गोली प्रेम काम। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, प्रेम प्याला भर भर पीऊं। त्रिलोकी छाक छुकाऊं, त्रिलोकी छाक छुकाऊं। 14 भवन में करूं जाला, 14 भवन में करूं जाला। फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी। खोल आँखा तू हो सब चेत, खोल आँखा तू हो सब चेत। पहचान पीऊ चित ल्याए, पहचान पीऊ चित ल्याए। ले गुण तू हो सन्मुख, ले गुण तू हो सन्मुख। देख पर्दा उड़ाए, देख पर्दा उड़ाए। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी। निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम।
धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह, धिक धिक पड़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, संसार सो कियो स्नेह, संसार से कियो स्नेह। आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगों, धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगों, जो न आए धनी के काम, जो न आए धनी के काम, बिना पहचाने डारे उल्टे, बिना पहचाने डारे उल्टे, ना पाए धनी श्री धाम, ना पाए धनी श्री धाम, ना पाए धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं बहुत करी दुष्टाई, हो मैं तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखो मूल सगाई, पर तुम राखो मूल सगाई, पर तुम राखो मूल सगाई, पर तुम राखो मूल सगाई। आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। ले खुशवास याद कर, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, बांध गोली प्रेम का, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी। प्रणाम जी, प्रणाम सबको, सब सखियों को, सुंदर साथ को ढेर सारा प्रणाम। प्रणाम जी। कृष्णा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत प्यारा बना, बहुत प्यारा बना। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम सब मिलके श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करेंगे, आनंद लेंगे। राज्य के वस्त्रों का, राज्य के मुखार बिंद का, राज्य के आभूषणों का सब आनंद लेते हैं। मीनू से सब लोग चलते हैं। प्रकरण हमारा 22 चल रहा है।
और चौपाई 66। नैन सैन जो करत है सामी रू मोमिन। नैन सैन जो करत है सामी रू मोमिन। ए सेना दिल लेके हाय हाय चिराए न गया ए तन। प्रीतम अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के साथ अपने नेत्रों से जो प्रेम के संकेत करते हैं, उन संकेतों को अपने दिल में बसा कर भी हाय हाय यह तन फटा क्यों नहीं जा रहा। ए नैना नूर जमाल के देख सलोने सलूक। ए नैना नूर जमाल के देख सलोने सलूक। ए सुन नैन बिछोड़ा मोमिन हाय हाय हो ना गए भूख भूख। हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राण वल्लभ के अति सुंदर और रसीले नेत्रों की ओर देख। हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राण वल्लभ के अति सुंदर और रसीले नेत्रों की ओर देख। प्रीतम के इन मोहक नैनों से वियोग की बातें सुनकर भी हाय हाय आत्माएं स्वयं को टुकड़े टुकड़े करके अर्थात अपना अस्तित्व मिटाकर न्योछावर क्यों नहीं हो जाती। अंबर धरा के बीच में केस लवने नूर झलकत। केसों का वर्णन चल रहा है, अभी नैनों का चला। ई शोभा मुख क्यों कहूं कानों मोती लाल लटकत। लवने तक आए हुए बालों का नूर। लवने तक आए हुए बालों का नूर धरती से लेकर आकाश तक झलकार कर रहा है। कानों में लटकने वाले मोती तथा लाल माणिक की आभा गालों पर पड़ रही है। इस अलौकिक शोभा वाले मुख का मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ। आंखों की भौएं के किनारे के सामने तथा कानों के ऊपर वाले भाग उसको लवने कहते हैं। कानों के ऊपर वाले भाग, आंखों की भौं के किनारे के सामने तथा कानों के ऊपर वाला भाग लवने कहलाता है। तो ऐसे धनी के बाल लवने, कानों में लवने तक आए हुए बालों का नूर, घुंघराले बाल धनी के। कानन मोती कहत हूँ पल में बदलत भूखन। आशिक देके कई भांतों सुख लेवे दिल रोशन। कानों की आभूषणों की शोभा का वर्णन करते समय मैंने मोतियों का नाम लिया है, किंतु कानों के भूषण तो पल पल में बदलते रहते हैं। धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्माएं कानों के आभूषणों को कई रूपों में देखती हैं। एक रूप नहीं, कई रूपों में देखती हैं। जैसे और किसकी इच्छा होगी। हाँ, मतलब वैसी शोभा ही नहीं तो कई तरह के डिजाइन, कई तरह के रूपों में, और अपने हृदय को शोभा के प्रकाश से आनंदित करती हैं। वर्णन भी करते हैं, फिर कहते हैं अनेक प्रकार के रूप हैं। कानों कड़ी गठोरी, कानों कड़ी गठोरी मुर्की।
जुगत जिनस नहीं पार, नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूं, रूप खिन में बदले बेसुमार। श्री राज जी के कानों में कड़ी और गूंथी हुई बालियां हैं। क्या मतलब, आगे पढ़ते हैं। जिनकी बनावट की सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। जब एक ही क्षण में इन आभूषणों के असंख्य रूप हो जाएं, तो मैं इनके नाम, नंगों, रंगों तथा अलौकिक विशेषताओं का कैसे वर्णन कर सकती हूँ। वो ऊपर तो कुछ और कह दिया ना, कुंडल बोले हैं, कानों की कड़ी, गठोरी और एक मुर्की। पहले लोग, याद है कि ये लोग पहनते थे छोटी छोटी मुर्कियां सी कान में, ब्रिक ब्रिक जैसे लेडीज नहीं पहनती नाक में, वैसे यहाँ पे छोटी छोटी मुर्की, उनको बोलते हैं मुर्की। अच्छा, गठोरी किसको कहते हैं? कटोरी नहीं पता, मुर्की तो उसको बोलते हैं। सुंदर सार जी बताइए। कानों में कड़ी कह दिया, कानों कड़ी, गठोरी, मुर्की। हाँ जी दीक्षा दीदी आप बोलो। ना दीदी, हाँ जैसे जी, ऐंठन वाली बाली होती है ना। अच्छा वो तो बताए, हाँ चार एठन जो वर्णन किया हाँ था। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गठोरी उसी को कहा, गढ़ा गढ़ा गया है ना उसको इस तरीके से। अच्छा, तो मुर्की बनी हुई है वो ऐंठन ऐंठन वाली है जो पहनी नहीं, हुई है मुर्की तो राखी अलग महाराज। है, मुर्की तो अलग है। वो तो नहीं कभी गठोरी मुर्की मुर्की नहीं। एक ही है। देखो सुन, गठोरी के बीच में वो लगा के ना, हाँ, गठोरी डैश लगा हुआ मुर्की, है। डैश लगा के। गठोरी हाँ जी, मतलब बल वाली, और बल मुर्की वाली मुर्की होगी। पल बल वाली, हाँ। वाली मुर्की, हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ। है ना, वही वाली बात हुई ना। हाँ जी, हाँ जी, बल वही वाली वाली है। मुर्की, जैसे चार हाँ जी, करड़े बताए थे ना पहले वाले श्रृंगार में। फिर कह रहे हाँ हैं कि मैं एक का कैसे वर्णन करूं, ये तो कई तरह के डिजाइन है, इसी तरह कितने ही से बदलते हैं। जैसा उन्होंने उस पल देखा होगा तो चपाई उतरी, फिर उसके बस। बाद कितनी दिखती होंगी तो कितना ही वर्णन करेंगे। तो तभी तो उन्होंने आगे लिख दिया ना, अभी अब कई तरह है, मैं कौन सा लिखूं, क्या लिखे थे? कौन सा। उज्जवल नीलाट, नीलाट लाल तिलक, उज्जवल नीलाट लाल तिलक, क्यों कहूँ शोभा असल, सुंदर सलूकी स्वरूप की, माहे आवत ना अकल। धामधनी के उज्जवल माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। पहले सोने वाला आया था, अब लाल रंग का। इसकी वास्तविक शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। श्री राज जी के इस सुंदर स्वरूप की शोभा का वर्णन कर पाना बुद्धि के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। पाग कही सिर हक के, और कया सिर मुकुट, हाय हाय जीवरा क्यों रहा, खुलते हृदय ए पट। धामधनी के सिर पर मैंने पाग और मुकुट की शोभा का वर्णन किया है। अपने हृदय पर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाकर धनी की शोभा को तो मैंने देख लिया है, किंतु हाय हाय आश्चर्य है कि यह जीव अभी भी संसार को छोड़ नहीं पा रहा है। हृदय के पट खुलने का आशय है कि धामधनी का स्पष्ट दर्शन। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई 22 में लिखा गया है, कहा गया है कि भो भ्रिकुटी पल पापण, मुस्कत लवने नीलकट नीलवट, इन विद जब हक मुख निरखिए, तब खुले हृदय के पट। जब इस प्रकार मुख हम निरखे तब हृदय के पट खुलते हैं, यानी कि स्पष्ट दर्शन, साक्षात दर्शन हो। मुस्कत लवने नीलवट, पाग का वर्णन आया है। पार पाग कही सिरहक की, थोड़ा सा पाग का वर्णन पढ़े वो वाला सरोज दीदी। हाँ जी, अब पाक का आ ही गया ना बीच आ में। ही गया तो थोड़ा वर्णन पढ़ते हैं हम, सुंदर साथ जी।
एक मिनट, आप ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करना, मैं तब तक खोलती हूँ। सुंदर भाव, गुजरात की सुंदर साथ अपेक्षा, हमारी जो पम्मी जी की बेटी हैं, उनकी अपेक्षा, उनके भाव है ये कि धनी जी की पाग का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर भाव है, तो मिलकर अपन इसका आनंद लेते हैं। पाग का वर्णन जैसे कि अभी श्रृंगार में हम पढ़ रहे हैं। तो सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विध ए, सुख क्यों कहूं विध है। ये सागर की है, प्रकरण 5 की चौपाई। तो श्री धाम धनी जी की पाग का वर्णन कर धनी हमें अपनी पाग की शोभा दिखा रहे हैं। सब सुंदर सा चितवन के रूप में इसको सुनेंगे कि सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले। सबसे पहले माशूक धनी के मस्तक का वर्णन करते हुए पिया पूर्ण ब्रह्म कहते हैं कि नूरी स्वरूप के सिर पर, मस्तिष्क पर सुंदर नूरी पाग सज रही है, जो हक धनी खुद ही अपने ही कोमल सुंदर नूरी हस्त कमल से एक पर एक पेच लेते हुए, लपेटते हुए बांधते हैं। और ये पाग धनी कैसे बांध रहे हैं? अपने हाथों में पेच लेकर के, बड़ी ही चतुराई से ये पेच पर पेच बांध रहे हैं। सिर पर पाग बांधते हुए धनी एक एक पेच को बड़ी ही चतुराई से बांधे जा रहे हैं, जिसे मेरी रूह बस निरखे जा रही है। एक एक पेच बांधते हुए धनी का अपने हाथों को घुमाना, तेज है। धीरे करके, ठीक है, तेज है आवाज। एक सेकंड, दूसरे भी लगाओ, म्यूजिक तेज है। स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। एक एक पेच बांधते हुए धनी का अपने हाथों को घुमाना, सिर को बड़ी अदा से हिलाना। धनी की इन अदाओं पर बड़ा ही प्यार आता है। हर एक पेच में पाग बांधते हुए धनी की कितनी चतुराई है, इसे बस रूह आत्म दिल ही जानता है, और धनी खुद जानते हैं। चतुराई यानी होशियार होकर कैसे युक्ति पूर्वक, बड़ी ही प्रवीणता के साथ धनी यह पाग बांध रहे हैं। धनी को जरा हम निरखें, इस चतुराई के साथ कैसे निरखना है। तो जब धनी पाग बांध रहे हैं तो उनके लिए मेरी रूह के नेत्र ही उनका आईना है, इस भाव से कि मेरे रूह के नेत्रों में धनी नेत्र डालकर अपनी पाग के लपेट को ले रहे हैं। धनी आप मेरे नैनों में देख कर पाग बांधिए ना। ये रूह की अर्जी हो रही है कि मेरे नेत्रों में देखकर बांधिए। निरखें, बस निरखते ही रहें। अपने माशूक धनी के कोमल नरम हाथों की अदाओं को निरखें। उनके हाथों में शोभ रहे पाग के एक एक पट्टे को निरखें।
कैसे किन किन अदाओं से धनी पाग को खुद अपने सिर पर बांध रहे हैं। उनके हाथों में शोभ रहे पाग के एक एक पट्टे को हम निरखें। कैसे कैसे किन किन अदाओं से धनी पाग को खुद अपने सिर पर बांध रहे हैं। कोमल नरम मुस्कान के साथ उंगलियों में लपेटते हुए धनी हम रूहों को रिझाते हुए पाग बांध रहे हैं। बस उस चतुराई को निरखें, परखें। धनी का कोमल नरम पाग के एक एक पेच को ऐसे बांधना कि दोनों पेचों की मिलावट से एक सुंदर सी चित्रकारी, नक्शकारी एक हो और ऐसे सज जाती है। पाग में लगे फूल, बेल, बूटे चतुराई से बंधने पर एक ही लाइन में किनार पर ही आकर शोभा लेते हैं। तीन पेचों के मिलान से पूरा एक सुंदर फूल पाग पर खिल उठता है। वह चतुराई ही है कि यही तीन पेच एक दूजे पर ऐसे आए कि पूरा फूल, उसकी पांखुड़ियां और उसके रंग एक हो जाएं। यह चतुराई ही है कि जो मोतियों की शोभा किनार पर आनी चाहिए वह किनार पर ही आती है। धनी की यही चतुराई है कि वो अपने हस्त कमल से जब पाग के एक सिरे को मस्तक पर लपेटते हैं तो उस पाग स्वरूप रूह को, वो पाग स्वरूप रूह को कितना अनंत आनंद, कितना अनंत इश्क मिलता है। अनंत फूलों, रंगों, नगों, ज्वारातों से, अनंत नक्शाकारी चित्रकारी से भरपूर पाग को जब धनी अपने कोमल हाथों में लेते हैं तो उस पाग रूपी रूह को कितना अखंड आनंद मिलता है। धनी मेरे नैनों में ही अपना सिंगार कर रहे हैं। तो मैं धनी को निरखते हुए उनमें इतनी मस्त हो गई कि मैं ही वो पाग बन गई। उनके कोमल हाथों का नरम मुलायम स्पर्श का सुख मेरी पाग की शोभा में आए फूलों की शोभा पर धनी अपने कोमल हाथों से जब स्पर्श करते हैं तो उनकी कोमलता से, नरमाई से उन फूलों में भी अनंत नरमाई का सागर उमड़ जाता है। फूल कोमल ही हैं, अब तो उसमें और भी कोमलता मिल गई है और सब कोमलता मिलकर एक दिल हो गई है। चेतन नक्शाकारी भी धनी के इशारों पर पाग की हर एक जगह पर आकर अपना अपना स्थान लेकर
सुंदर शोभा धारण कर लेती है। ये चतुराई ही तो है कि धनी के एक इशारे को नक्श बेखूबी पहचानती है। वह पेच पेच के मिलन से बना एक अद्भुत फूल, और वो भी धनी की चतुराई से ही सजा है। उसका मिलना ऐसे एक हुआ कि मानो इश्क और आनंद एक हो रहे हैं। यह फूल रूप रूप को जब धनी स्पर्श करते हैं तो वह और ज्यादा आनंदित होकर खिल उठता है। पाग में थी तब तक कली थी, पाग में थी तब तक कली थी, लेकिन धनी का स्पर्श मिलते ही वह सुंदर कली खिला हुआ फूल बन गई। ये शोभा सुंदरता को, धनी की हर एक अदाओं को मेरे नेत्र बस निरखे ही जा रहे हैं। वो पाग के पेच को घुमाना, वो पेच को हाथों से सरकाना, पेच को हाथों में लेना और हाथों से छोड़ना, हाथों का कोमल स्पर्श पाग पर फेरना, इन सभी का सुख अपार है। पाग को बांधते हुए नूरी इश्क भरी नजर से मेरे नेत्रों में निरखते हुए मंद मंद मुस्कुराना, और मुस्कुराते हुए उनके गालों में, खंजनों में भंवर का उमड़ना, हाथों की नरम नरम उंगलियों के बीच में पाग की किनार को पकड़ कर दबाना, वो किनार का मस्ती करते हुए, वो किनार का मस्ती करते हुए धनी के हाथों से सरक जाना, और फिर धनी का खिलखिलाकर हंसते हुए फिर से किनार को पकड़ लेना। उंगली और अंगूठे से, उंगली और अंगूठे से पेच को दूसरे पेच में अंदर खोसना, दूसरे सिरे को अपने कंधे के ऊपर प्यारी अदा से झटकते हुए रखना। सुंदर नूरी घुंघराले केश की और पाग के सिरे की अटखेलियां तो मेरे दिल को ही पाग में बांध दे रही हैं। सुंदर नूरी घुंघराले केश, सुंदर नूरी घुंघराले केश की एक लट झूमती झूमती हुई आकर के पाग के एक पेच में दब जाती है, जिसे बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही अदा से धनी अपनी उंगली से निकालते हैं। धनी की उंगली में घुंघराली लट का लिपटना, आहा वो लिपटना, जैसे लट धनी की उंगली को छोड़ना ही नहीं चाहती। ये देख पाग अनंत ही खिलखिलाकर हंस उठती है।
ये पाग आशिक भी है और माशूक भी, और धनी भी आशिक है और माशूक भी। एक तरफ धनी आशिक बनकर पाग को, पाग की सुंदर हर एक शोभा को रिझा रही हैं। अपना सुंदर नूरी कोमल स्पर्श देकर, अपनी अदाओं से, अपना इश्क देकर, अपने नैनों से निहार कर, मुस्कुराकर, अपनी नासिका से उन हर शोभा को सुगंधित, शोभा की सुगंध को दिल में उतार कर रिझा रहे हैं, लाड कर रहे हैं। और माशूक पाग और केश और रूह धनी की इन अदाओं से अत्यंत ही रीझ रही है। ऐसे ही आशिक पाग, केश और रूह भी धनी माशूक को रिझा रहे हैं। रूह धनी के सन्मुख बैठकर खुद के नेत्रों को धनी का आईना बनाकर धनी को निरख निरख कर रिझा रही है। पल भर को भी रूह धनी को निरखते हुए पलके नहीं झपका रही है। रूह स्वरूप पाग केश भी धनी को अपनी मस्ती भरी अटखेलियां कर आनंद दे रहे हैं, रिझा रहे हैं। ये आशिक माशूक की लीला ही तो चतुराई है। पाग की इस सुंदर शोभा में यह धनी की हर एक अदा में कितना इश्क है, कितना आनंद ही आनंद भरा है। धनी माशूक बनकर भी अपनी आशिकी ही निभा रहे हैं। यही तो असल चतुराई है उनकी। धनी अपने हाथों से पाग को सिर पर बांध रहे हैं, जिससे जो अनंत सुख पाग को मिलता है, वही सुख मेरी रूह पाग बनकर ले रही है। धनी के हर एक पाग पेच को लपेटते हुए धनी जो हाथों की अदाएं कर रहे हैं, मुखड़े को मलका रहे हैं, वह हर एक अदा को मैं अपने नेत्रों में बसाकर उसे बस निहारते हुए ही अनंत सुख ले रही हूं। निहारते निहारते धनी मुझे भी पाग में लपेटे जा रहे हैं और बस मस्त हो रही हूं इश्क की मस्ती में। धनी जब पाग बांध लेते हैं, तब उसकी शोभा धनी के मस्तक पर इतनी अद्भुत शोभा ले रही है कि बस क्या कहें, पता ही नहीं चल रहा पाग से धनी शोभित हो रहे हैं या धनी से पाग। इसी के साथ पाग पर कलंगी, तुर्रा और पंख भी सज जाता है। अब इस तुर्रा, कलंगी और पर की शोभा और लीला को तो हम निहारे, अब हम इसको निहारते हैं। कैसे? कलंगी में 5 नग शोभित हो रहे हैं। मध्य में बड़ा सा मानिक, आसपास छोटे छोटे नीलवी के नग, 5
और पुखराज शोभा ले रहे हैं, और उनके भी आसपास हीरे की किनार शोभा ले रही है। ये मानिक और सब नग तो पाग की कलंगी पर ऐसे शोभा ले रहे हैं जैसे इश्क में आनंद। कलंगी पर सजा पर यानी पंख इतना अद्भुत शोभा ले रहा है कि बस उसके अनंत रंग तो नजरों को उस पर से हटने ही नहीं दे रहे। उसकी अनंत रंगीन किरणें आसमान से जा टकरा रही हैं, और साथ ही साथ मंद मंद हवा बह रही है, और उस हवा से ये पाग का पर पंख पाग के ऊपर झूलता हुआ दिख रहा है, जैसे वो धनी के मस्तक पर खड़े होकर नाचे जा रहा है। वह पंख मेरी रूह को आह्वान दे रहा है कि आओ मेरी प्यारी, देखो धनी की पाग पर मैं कैसे शोभा ले रहा हूं, कैसे सज रहा हूं। मेरे हिलने से थिरकने से धनी के मुख पर कितनी प्यारी मुस्कान छा रही है। यह तो देखो, आओ जरा मेरे पास तो आओ, मुझे स्पर्श करो, मेरे साथ खेलो, और तुम भी मेरे साथ नाचो ना। पंख पर आए नंग इतने झलकार कर रहे हैं कि उससे पूरा आकाश भर गया है। तुर्रा भी पंख के साथ नाचने लगा है। तुर्रा की किनार को तो निहारो, अनंत अद्भुत सुंदरता, शोभा, नक्शकारी, चित्रकारी, अनंत रंग की किरणें, और साथ ही तुर्रे पर लटकती कोमल, नरम और चंचल सी मोतियों की झालर। हवा के झोंके से ये झालर भी झूम रही है, थिरक रही है, और मेरे धनी को रिझा रही है। तुर्रा और झालर मिलकर जैसे पूरी पाग की शोभा को और ज्यादा और अद्भुत ही बढ़वा दे रहे हैं। तुर्रा, कलंगी और पंख सब मिलकर एक स्वरूप होकर धनी की पाग पर इतनी सुंदरता से सज रहे हैं, जैसे पाग का नित्व नवीन रंग होता है। वैसे वैसे पंख, कलंगी और तुर्रा भी अपने अपने नवीन ही रंग पाग पर धनी के मस्तक पर बिखराते ही रहते हैं। और धनी के केश और पंख की क्या कहें, दोनों मिलकर इतनी अटखेलियां कर रहे हैं कि बस पूछो ना। केश धनी को गुदगुदी कर रहे हैं तो पंख पाग को, और पंख तो पूरा पाग से आगे की ओर झुककर धनी के नेत्रों में झांकते हुए धनी को सिजदा बजा रहा है। धनी भी अपनी इश्क भरी निगाहें पंख पर डालते हैं कि पंख धनी के नेत्रों के बाणों से घायल होकर फिर अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है। ऊपर से केश की लट भी आकर
धनी के कानों में गुदगुदी कर रही है। गुदगुदी से धनी खिलखिलाकर हंस उठते हैं। लठ को कानों से हटाकर गालों से छूते हुए धनी जब अपने हाथों की नरम कोमल उंगलियों से अदा से लठ को कान के पीछे की ओर करते हैं और मुस्कुराते हैं, तब तो रूहों के दिल पर तीर चल पड़ते हैं। केश को धनी की उंगलियों के स्पर्श मिला, पंख को धनी के नेत्रों से इश्क रस मिला। यह सब सुख मेरी रूह को भी उतना ही मिल रहा है जितना उनको मिल रहा, क्योंकि अरश की यही वाहिदत है। एक पाग की लीला में कितने अनंत सुख भरे हैं, ये सब धनी की चतुराई ही तो है। पाग की लीला में रूहों को बेहाल करने में अपनी अदाओं से धनी हमें अनंत आनंद दे रहे हैं। धनी की चतुराई है कि वो अनंत इश्क के भाव दिल में लेते हैं, सब लीला करते हैं और चतुराई से अनंत अखंड आनंद देते हैं। धनी का लाड ही तो है कि अपनी रूहों को अखंड इश्क का सागर यही इस एक लीला में ही दे दूं। संपूर्ण प्रेम इश्क आनंद का भाव दिल में लेकर के धनी पाग बांधते हैं और ये एक पाग से अनंत लीलाएं करते हैं। केस चुए में भीगल लिए जुगते पेच फिराए, पेच दिए तापर बहुविध बांधी सारंगी बनाए, बांधी सारंगी बनाए। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। चितवन में ले, अभी तो वैसे मैंने आंखें नहीं बंद करी थी, मैं बर्ड्स को ही देख रही थी कितने वर्ड्स, कि वो वर्ड्स ही चितवन है पूरे। मतलब बर्ड्स ही इतने प्यारे और इतने वो कि आंखें अभी बंद ही नहीं हो रही थी कि बर्ड्स इतने प्यारे, उनसे ही निगाहें नहीं हट रही थी। और बीच बीच में वो जो पहले कह रहे हैं कि धनी मेरे नेत्र ही आपका आईना बन गए हैं, आप उसमें ही अपने स्वरूप को निहारिए ना। तो मेरे नेत्र ही, मेरी जो रूह के नेत्र हैं, मेरे आत्म के जो नेत्र हैं, उनसे धनी, उनकी छवि पाग बांध रहे हैं चतुराई से। तो एक एक पेज का जो पेज वो ले रहे हैं, तो वो मेरे नेत्रों में धनी ले, ये रूह की इच्छा है। और आज मुझे लगता है हर रूह की यही इच्छा होगी कि धनी मेरे नेत्रों को आईना बना के बस उसमें बस जाइए और अपने उनके स्वरूप को मैं निहारती ही रहूं, निहारती ही रहूं। और किस तरह से तीन पेज मिलके एक सुंदर फूल की आकृति ले लेते हैं। और वो पाग भी स्वयं अपने आप को आत्म स्वरूप मानकर कितनी खुश नसीब अपने आप को समझ रही है कि धनी की कोमल कोमल हाथों का स्पर्श आज उसे मिल रहा है। इतनी प्रसन्नचित हो रही है। वो पाग भी तो आत्म स्वरूप है। और जो तीन पेज मिला के जो फूल बना है, एक बूटा बना है, वो पेज भी, वो फूल भी इतना प्रसन्नचित हो रहा है। वो पहले कि कली धनी ने था। हाँ, कली था। और जब धनी ने उसे हाथों, अपने हाथों से स्पर्श किया तो वो खिलकर एक फूल बन गया। तो ऐसे ही मेरी रूह भी आज अभी एक कली के समान ही है, लेकिन जब धनी मेरे दिल में विराजमान हो जाएंगे और मेरी आत्म चक्षु खुल जाएंगे और उसमें धनी का ही दीदार होगा, तो मेरी भी रूह एक कली के बाद खिलकर फूल बन जाएगी। वो दिन राजी कब लाएंगे, ये दराजी के ही हुक्म और मर्जी पर है, उनकी मेहर पर है। और किस तरह से वो एक उंगली का छल्ला, वो एक लट आ गया, वो बहुत अटकीलियां कर रहा है ना।
वो बहुत शरारती है, वो जो एक लट है ना घुंघराली, वो बहुत शरारती है। वो चाहती है धनी हमसे रोज तरह तरह की लीलाएं करती है, आज क्यों ना मैं धनी मेरे काबू में आ गए हैं। तो वो ऐसे अटखेलियां कर रहा है, बार बार बाहर निकल रहा है, पाक के अंदर से बाहर निकल रहा है, और धनी बार बार उस छल्ले को अपनी उंगलियों में लपेट रहे हैं, और वो वो जब छल्ला, कानों के पीछे करते हैं तो वो हाँ, उंगली में अटक जाता है। अटक गया। वो चाह रहा है कि मैं अटकूं ताकि मुझे धनी बार बार यूं पीछे पीछे की ओर लेके जाए। ये उस छल्ले, इस घुंघराली लट की भी अदा है ना। तो वो कितना सुंदर वर्णन पाक का कर रहे हैं। तो देख देख के हैरान थी, सुन मैंने पढ़ी, आपने भेजी थी तो मैंने मतलब पढ़ा है। लेकिन ये जो यहाँ पढ़ना और एक वैसे पढ़ना, हाँ। एक उसका एक आनंद समूह में जो आता है ना दीदी, हम्म। सब सुंदर साथ को क्या चुभा, जैसे इनको ये बात लगी और क्या सुंदर साथ के दिल में वो शोभा आई, जैसे पूरा वर्णन पढ़ा तो क्या दिल में बात अटकी। बहुत प्रेम भरा वर्णन है। हाँ जी राज दीदी, कुछ तो अटका होगा तो प्रेम प्रणाम वाला। जी। जब धनी पाग बांधते हैं तो उसकी किनार जो है ना हाथ से सरक जाती है। धनी हाँ, फिर उसको पकड़कर पाग में फिर उसको सीधा ठीक करते हैं तो वो नीचे गिर फिर निकल जाती है। जाती है। राजी फिर उसको सीधा करके तीन जब उसके अंदर खोसते हैं ना, जो किनार बीच में है जहाँ पर दुगदुगी लगी है वहां उसको खोसते हैं तो उसकी अदा पर भी वो किनार भी रूह है वो कितनी खुश होती है, मस्त हो जाती है कि आज राजीव मेरे को अपने हाथों से पकड़कर पाग में ठूस रहे हैं। बहुत बिल्कुल। प्यारी शोभा और लगती मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो बाहर बार लट वो जो वो खोज रहे, वो जो पाक का वो जो हिस्सा बाहर आ रहा है। वो है, वो खिलाती है शायद लग रहा है कि पाग रूह जो माया में बाहर निकल रही है, डूबना चाह रही है, तो राजी उसको बार बार अपने अंदर ही ले रहे हैं कि मेरे दिल में ही रह, तू माया में मत जा, उसको बार बार अंदर ले रहे हैं राजी। बहुत आज की अच्छा। बहन जी बहुत ही अद्भुत वर्णन, ऐसा मैंने तो सुना नहीं, इतना इतना सुंदर वर्णन आज तक जो है पाठ का, बहुत ही अद्भुत वर्णन था। से इसमें मुझे जो एक थोड़ा सा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उसमें जो कलंगी है ना, तो वो कलंगी ऊपर हवा के लगने से तो वो जो है वो ऐसा लगता है जैसे नाच रही है, और वो आगे की तरफ को झुक करके आती है तो राज्य के नेत्रों को जो है वो निहारती है, और मानो कि वो उनको जो है प्रणाम कर रही है। ये बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। और बहुत ये उसके अंदर उनका आज जो कुछ भी वर्णन किया है, प्रत्येक वर्णन जो है वो अलौकिक, अद्भुत और कुछ यानी शब्दातीत है। इतना बिल्कुल। सुंदर वर्णन किया। अभी आधा पड़ा है मेरे, मैंने कहा पहले इसका सहूर कर लें, अभी तो और भी आना है, वो जो चूहे में भीगल केस। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी। वैसे तो पूरी वर्णन बहुत सुंदर था, बात बनी था। वैसे राजी मेरे को एक लगी जब राजी हमारे नैनों में, मैं तो हमारे ही कहूंगी, हम देखकर ना जब पाग को बांधते हैं वो अदा कितनी प्यारी होगी, जब नैनों को ही आईना बनाते हैं और जब तिरछी तिरछी नैनों से हमारी ओर देखकर मन मन मुस्काते हैं, वो कितना सुकून देने वाली अदा हो। बहुत बहुत प्यारा वर्णन, एक एक अदा राज्य की। बहुत प्यारी, तुम्हारी अदा भी बहुत प्यारी। हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी मेरे को तो राजी जी की जो कलंगी में दुगदुगी लगी हुई है मानिक की, और उसके साथ में जो है छोटे छोटे 5 के नग हैं, और उसके साथ वो नीलवी के नग हैं, और साथ में जो है सुनहरे छोटे छोटी किरकिरियां लगी हुई हैं। वो उसमें इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि पूरा उनका मुखारबिंद ही उसमें जैसे हम हमारा दर्पण बन गया है, वो हमें निहार रहे हैं, हम उनको निहार रहे हैं। और जो उनका तुर्रा है ना, उसके जो किनार पर कि सुंदर कांगरी आई हुई है और वो लहरा रही है, ऐसे लग रहा है कि हम सारी रूहें उसके उनके पीछे पीछे लहराते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, राज्य आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, और उनके पाक के साथ
इतनी तरंगे उठ रही हैं, इतनी लहरें उठ रही हैं, तो इसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। और राज जी जो हमारे नेत्रों में देखकर पाग बांधते हैं, हमारे नेत्रों को अपना दर्पण बना लेते हैं। ये कहते हैं कि बस इसी में ही तू खो जा, इसी में ही देखती रह। और देखो मेरे पाग के पेच कितने सुंदर लग रहे हैं, बस उसी में ही हम खो जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चाहे लज्जत मिली हो लेकिन बहुत लज्जत आई ये पाग की शोभा पर कर, कितनी ज्यादा, है ना बबीता दीदी? क्या आपके दिल में लगा, एक दो शब्द, क्या चीज चुभी? मैं बताऊं, सच बताऊं, सभी को प्रणाम मेरा। तो सच बताऊं तो मेरे तो मतलब मैंने तो आंख बंद कर ली थी, और मैं बिल्कुल सच्ची कह रही हूँ कि चाहे वो कलंगी की बात हो रही हो, चाहे वो एक किनार से दूसरे किनार पर मिलकर वो जो फूल बनना उसकी शोभा की बात हो रही हो, और चाहे फिर वो बाल का निकलना उसका, और फिर वो अंदर करना, बालों को पीछे करना, मैं एक एक चीज को ऐसे ले रही थी अपने, धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा था। मुझे लग रहा था मेरा हृदय जैसे ऐसे फट फट जाएगा अभी। और ऐसे मेरा जो शरीर था वो सचमुच ऐसे हो रहा था जैसे ठंडा होता जा रहा है पूरा, और ऐसे लग रहा था जैसे छूट जाएगा अभी का भी। इतना मतलब ऐसा सचमुच महसूस हो रहा था मुझे। और मुझे ये लग रहा था कि मतलब राज्य देखो, वो चतुराई वाली जो बात हो रही थी ना, तो सचमुच मुझे ऐसा लग रहा था ये कितने चतुर हैं, मतलब कितनी चतुराई कर रहे हैं अभी, कि जैसे चाह रहे हैं वैसे धड़का रहे हैं इधर उधर, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे धड़क रहा है इधर हमारा दिल जो है, उसी तरीके से जैसे वो घुमा रहे हाथ, अपना हाथ घुमाते हैं उसे बांधने के लिए, वैसे दिल उतनी तेज धड़क रहा था, उतना ही धीरे कम ज्यादा उसी तरीके से हुए जा रहा था। तो मुझे ये बात मुझे लगा था वाकई जो बार बार बोल रहे हैं कि कितनी चतुराई है आपकी, तो मैं कही थी सचमुच सचमुच, मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं यही सोचे जा रही थी वाकई कितनी चतुराई है आपकी। तो मेरे मस्तिष्क में बार बार यही बात आ रही थी कि जैसा तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, ये घड़ी तेरे इशारे से मिला रखी है। तो हम जैसे जैसे तू इशारा कर रहा है ना, तो ये घड़ी वैसे वैसे चल रही है, मैंने उससे पूरा मैच करके उसे मिला रखा है टक टक करके। तो मेरा यही भाव आया जा रहा था बार बार। बाकी तो सभी सुंदर साथ अपने अपने तरीके से इतना सुंदर आनंद सब लोग हम लोग ले रहे हैं। तो राज जी यही तो आनंद हमें देना चाह रहे थे यहाँ पर, इसीलिए तो हमें यहाँ भेजा है। जो हम लोग संसार के दुखों को ही सर्वोपरि रखते हैं ना, भोगों को दुखों को उनको ही बस गाते रहते हैं पूरा टाइम, मुझे ये मुझे ये मुझे ये, और हम ये भूल जाते हैं कि राज जी देखो, आप एक बार आकर को तो देखो, उनके चरणों की छांव में देखो, फिर कितना सुख है, कितना सुख है एक एक हर पल 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 में। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा मैंने, बहुत बहुत सुंदर प्यार। वाकई। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी कृष्णा दीदी, प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं राज जी को बुला रही थी, राज जी आज तो प्रकट हो जाओ, मतलब आप खुद ही आ जाओ, अब मैं ना रहूं, बस आप हो जाओ। और ऐसे लग रहा था कि ये राज जी बैठे हैं, पाग बांध रहे हैं, ऐसे सखियों को देख रहे हैं, सखियों की आंखों में देख रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, राज जी बैठे हैं, सबकी तरफ देख रहे सखियों को, जैसे आंखें मटकानी ऐसे देखना, मतलब वो चीजें लग रही थी। सारा ना फीलिंग ही अपने ऊपर ही लग रहा था कि राज जी बैठे, मैं नहीं बैठी हूँ, राज जी पाग बांध रहे हैं, कैसे सखियों को देख रहे हैं, घुमा रहे हैं, कैसे वो कलगी आ रही है, क्या क्या मतलब ऐसे लहरा रही है, जैसे उंगली में बाल लपेट रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था खुद ही जैसे जहाँ बैठे हैं, मैं नहीं बैठी हूँ, वो बैठे हैं, वो लहरा रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं हुई नहीं वही है। मतलब बड़ा आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं हुई नहीं, सचमुच ही राजी है बैठे हैं। जैसे सबकी सखियों में हर सखी की तरफ देख रहे हैं, और हर सखी की आंखों में देख रहे हैं, सबको लग रहा है कि मेरी आंखों में देख रहे हैं, मेरी ओर ही देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे। वाकई ये आनंद की लीला ना बहुत मन नित्य को नौतन लीला, खींचने वाली है ये लीला। बिल्कुल। अपने हाथ में भी नहीं रहता फिर ये सब कुछ, इतना मतलब सुख दे रहे हैं वो पल पल, पर फिर भी साथ में वो भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ माया में भी कई बार इतना खींच लेते हैं। अभी मेरे 8 दिन जैसे कुछ मेरी जेठानी किसी की डेथ हुई है, तो मतलब मेरे को लग रहा था अब सारे जब गए तो मेरे को लग रहा है अब राज्य बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी तरफ लेके चलो, अब मैं अपनी आपकी बस अब बहुत हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा था कितने दिन मैं कहूँ में हम भी कहाँ कहाँ करी जा रहे हैं बैठे।
पुरानी पुरानी बातें छेड़ के। अब लग रहा 2 दिन से मेरे को जैसे आनंद आ रहा है जैसे। ठीक है बस वनज बाकी राजी ने बड़ा आनंद दिया आज तो, बहुत दिल वसंत भाई। मतलब जैसे भर जी गया। जी प्रणाम जी सुंदर सा जी। मैं तो सुन रहा था, पर काम भी चालू था ड्यूटी में। थोड़ा सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि धनी के मस्तक की वजह से पाग की शोभा है, कि पाग ही ऐसा शोभा धारण किया कि धनी का मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है मस्तक की। उसी को ही डिवाइड नहीं कर पाया, तफावत नहीं निकाल पाया मैं। जी प्रणाम जी, उतना ही बोलने का मेरे को। हाँ प्रणाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम से हम सहूर भी करें ना, कितना चितवन में निगारा होगा, उस चीज को शब्दों में लाया तो हम उतने ही प्रेम से उसको लेंगे। हाँ जी अरुणा सोलंकी जी खोलो। प्रणाम जी सबको। हाँ जी। मुझे तो वो मन में इतना चुभ गया जब राज्य अपनी पाग बांधने के बाद पाग को सहलाते हैं। हाँ उनकी हर पट्टिया पाग की कितनी खुशनसीब, कितने खुश हो रहे होंगे, और हम लोग को वो तिरछी नजर से सहलाते हुए देख के कहते हैं, बताओ सखियों मेरी पाग कैसी बंधी है। मेरे को यही भाव आया और वो मेरे दिल में चुभ गया एकदम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी आ जाओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो आंख खोल के नहीं करना है दीदी, ये तो मतलब चितवन से बहुत आराम, मतलब एक अलग आनंद हो रहा था सच में। जब से शुरू हुआ ना ये पाग वाला, आंख ही नहीं खुल रही थी, इतना मतलब अंदर डूबे जा रहे थे, इतना आनंद आ रहा था कि कभी हंसी आ रही थी जब वो राज जी की जो बाल बाल इधर आ जा रहे तो वो भी अंदर लिपट जा रही, तो पिया उसे निकाल रहे हैं, वो सरक रहा है, तो वो बातें इतना आनंद आया। हम तो आंख बंद के इतना खुल 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 के हंस रहे थे, मतलब धनी का ये लाड़, वो लग रहा है कि हम अपने को याद ही नहीं रहा था, बस लग रहा है कि उसको उनको भी देखे जा रहे, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी हमें लपेट रहे हैं, मतलब अपनी सुध-बुध सच में पिया भुलवा लिए थे आज पगड़ी में ही अपने। तो इतना आनंद आया दीदी क्या बोले, ऐसे लग रहा था दीदी अब कराइए तो चितवन जैसा सबको, तो एक आनंद आ रहा था बहुत। कहाँ नहीं जा रहा है जी हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपके भाव सब समझ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं। पाग के जैसे पाग लपेट रहे हैं तो मैं भी लिपटे जा रही हूँ धनी के साथ, ये एक बहुत प्यारी शोभा लगी। हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम मैं जी। तो मैं तो राजी के खंजन में ही बैठी रह गई। खंजन, हाँ शब्द था खंजन। मैं वहां से देख रही थी कितनी सुंदर शोभा है राजी की खंजन की, लवनों पे आए हुए केश जो कुंगराले केश हैं, फिर उसके ऊपर पाग, उफ क्या ही बोले, शब्द नहीं है। बहुत प्यारा। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब कईयों के तो दिल में बहुत चल रहा है, बोल नहीं पा रहे क्योंकि सबका ध्यान तो पाग में है। नरेश जी आज आप नहीं बोलेंगे? क्योंकि कई तो चितवन में डूब ही गए हैं ना, बोल ही नहीं पा रहे ना, और शब्दों में लाना आसान काम नहीं होता। बस क्या बोलूं, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ बाकी। चाहे वो रूह का ये कहना कि मेरे नैनों को अपना आईना बना लो, वही इतनी सुंदर बात थी कि अपने आईना बनाना। फिर वो कितनी सुंदर बात थी कि वे कैसे वो कली से फूल बन गए। मतलब कितने, वो बड़ी प्यारी बात थी कि कली से फूल बन, जब भी कली को छुआ और फूल बन गए। जैसे अब राजी अगर हमें प्यार देते हैं तो हम खिल जाते हैं, तो वो वाली बात है। फिर कभी कह रहे हैं आशिक भी वही है, पाग और माशूक भी वही है। और फिर उसके बाद वो जो ये तो लवने सबके ही केश, वो दिल एक अटक गया, वो ये तो ये वाला तो अटक रही है सबने ही बात। अटक गया। और फिर वो भी बड़ी सुंदर उन्होंने बताया कि कैसे दुगदुगी कलंगी और जो ऊपर पंख है जो, तो रवा सारा वो आके नैनो को आके कैसे वो भी हवा चलती है तो नैनो में आके वो भी सजदा बजा रही है और वो भी रिझाने की कोशिश कर रही है राजी को। तो वो चतुराई है राजी की कि भी रूहों को अपने, जैसे बेसर का, कल से मेरे दिल में बेसर का उतार रहा था कि बेसर जैसे वो कहते हैं ना, हम पढ़ा तक कहते हैं कि मैं इतनी अटखेलियां करूंगी कि भी मैं राजी आपके जान ले लूंगी, इस तरह से। उसी तरह से ये पाक
अब मतलब हम पढ़ते तो कब से हैं, हक पाक बादी चतुराई सौ। अब उन्होंने देखो एक चतुराई सौ, अब उन्होंने एक एक चीज को कैसे बांधते हैं, कभी आशिक का काम, कभी मशूक का काम, कभी फूलों जैसे एक हम कहते हैं ना, एक लिया लपेट है तो दूसरे से वो जुड़ गया, एक प्रॉपर पूरा बन गया। अब वो है कि कली से फूल बन गया। मतलब जो देखे वही जाने इसका, यही वो जाने। हमें वर्णन कर पाना अपने चितवन में तो फिर बहुत कुछ आता है, फिर बहुत कुछ आता है। हाँ जी, हमारे बीच में अभी बानिका जी आई हुई हैं, सरप्राइज है तो आज। सरप्राइज बहुत बड़ा है। आज हाँ। हम उनका सुनेंगे मधुर गायन। मैंने अभी खाली उनके दर्शन करे, सरोज दीदी ने सूचना देनी थी। बानिका दीदी, आप कैमरा खोल सकते हो, आप तैयार हो? कैमरा खुला हुआ मुझे लगता है। अभी खोला है मैंने। हाँ खुला हुआ है। हाँ जी बानिका दीदी, जी। सबको म्यूट कर देती हूँ मैं एक बारी, फिर बानिका दीदी को खोल देंगे जिन जिन का खिला। तो अच्छे से गायन सुनते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। बानिका अब आप खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी आपको मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। शुक्रिया आपके आने का, मेरा एक बारी आवाज लगा के, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बानिका में खूबी, मैं जिस दिन आवाज लगाती हूँ, एक आवाज लगाती हूँ, एकदम से आ जाती है। ये इनका बड़प्पन है, बड़प्पन है बहुत ज्यादा। अभी हम सरसामे में मिलेंगे सुंदर साथ जी, सब इनसे वो बहुत सुनेंगे। अभी हम यहाँ पे सुनते हैं। मैं 12 को पहुंच रही हूँ मैं। शुरू करूं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। चौदह तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सा। चौदह तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सा। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पे वो वतन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क को लछन जो नैनों पलक न ले। इश्क को लछन जो नैनों पलक न ले। दौड़े फिरे न मिल सके
दे, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, बेता सुख तेरे बिरहा में, तो कौन सुख हो से बेहार, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, ना कोई इश्क समा, ना कोई इश्क समा। नाम जी। नाम जी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, दिल खुश हो गया। एक कोई सॉन्ग भी सुना दो, हिंदी को। हाँ कोई बात नहीं। एक मिनट, क्या सुनाऊं? हाँ जी श्रोत दीदी, क्या कह रहे हो? सॉन्ग कह रही मैं सुनाती। अच्छा, गजल या सॉन्ग कुछ तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, जान भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, जान भी जाती नहीं, दिल कोई क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं, लौट कर मेरा जहां छुप गए हो
प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, एक एक करके बानिका दीदी के साथ हम अच्छा सा प्रेम कर सकते हैं उनके साथ। हाँ जी, मधु भाभी, आप ही सबके लिए सबकी तरफ से आप ही बोल दो बानिका दीदी को। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रेम प्रणाम जी। जिनकी आवाज में ही इतनी मिठास है, उनके लिए क्या बोले, शब्द ही नहीं है उनके लिए। तो बहुत बहुत सुंदर। हमें काफी समय से सुनते आ रहे हैं उनके भजन। हम सरसावा में भी वो आती हैं, वहां पे भी सुनाती हैं। तो बहुत ही मीठी वाणी, बहुत ही, और ऐसे लगता है दिल की गहराइयों से एक एक शब्द निकल के बाहर आ रहा है जैसे, और सीधा दिल पे आकर लगता है दीदी उनकी कभी आप इनके साथ रहो ना, इनका दिल भी उतना ही प्यारा है। ऐसे खाली गाती नहीं, हम तो इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया ना, और लगती नहीं कोई गायक है या कुछ है। इतनी डाउन टू अर्थ। ये आप अपने कान बंद कर लो बानिका दीदी, हम जो बोल रहे हैं मतलब हम तो इनके साथ रहे हैं ना, तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा इनका स्वभाव है। ऐसे लग रहा है जैसे आदान प्रदान हो गया शब्दों का, एक दिल से दूसरे दिल में आके उतर गए हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कल इसका फोन आया था वानिका का मेरे पास, वैसे ही आ रही है ना 12 को, तो बात कर रही होगी भाई मैं इतनी सारी बजे आ रही हूँ, यहाँ पहुंचूंगी, घर पहुंचूंगी या वहां पहुंचूंगी। हमेशा आती है, घर ही रुकती है मेरे पास ही। तो मैंने कहा अभी मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगी। मैं कहती अच्छा क्लास चल रही है, मैंने कहा वानिका आ जाना, कुछ सुना दे। कहती है अभी तो क्लास चल रही है, मैं अभी काम में हूँ, कल आ जाऊंगी मैं। मैंने कहा ठीक है। आज मैंने इसको एकदम से याद आया, मेरे को तो याद भी नहीं रहा। मैंने कहा वानिका को फोन करो, उसने कहा था कल आऊंगी। मैं फोन तो करूँ, उससे पूछू तो सही। आंटी मैं कपड़े धो रही हूँ अभी, मेरे कपड़े कपड़े में, कोई बात नहीं, क्लास के एंड में आ जाना, कोई बात नहीं। कहती, अच्छा। और जैसे ही क्लास खत्म हुई एकदम से अपने आप देखो आ गई, मतलब एक बारी आवाज लगाने की देर है इसको। नहीं तो ये बहुत बड़ी गायक है अपने बहुत बड़ी गायक नेपाली के। नेपाल के प्रणाम गाने जी। का। हाँ जी नरेश जी, अब आप बोलो। आज तो राजी देने पे आया हूँ। पहले सिर्फ पाग बांधी चतराई सो, और अब ऐसा लग रहा है सोने पे सुहागा, कहते हैं ना वो, पाग के ऊपर कलंगी और दुगदुगी की शोभा इन्होंने आके बना दी। तो इश्क पड़ा रे सबन हमारे पे। जूम का कलश लगा दिया। अब आपने अरे जूम पे वो कलंगी दुगदुगी पंख, इतना मतलब मीठी सुनी है। आगे मतलब मैं आपके सुनता रहता हूँ, जितने ये ऑडियो वीडियोस आई हैं आती हैं, सारे क्रंथन सुने हैं। और आज लाइव सुना इश्क बड़ा रे सबन में, तो मतलब सीधे ही फिर दोबारा पाक पे पहुंचा दिया, और इश्क की सारी बात थी। बहुत मीठी आवाज और बहुत ही सुंदर, जैसे दिल में सीधी घाव कर जाती है। और उसके बाद जो प्रणाम गजल बोली वो भी इतनी प्यारी, बहुत सुंदर। राजी प्रणाम। प्रणाम जी। राजी जैसे हमें प्रणाम कह रहे जी हो ना कि वानिका ये जी, दुनिया आपका में दिल कहाँ भी खो बहुत गए हो सुंदर तुम। है, इसमें भाव बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा। दिल सुंदर होता है तो उसके भाव, उसकी आवाज, उसकी बहुत मीठी जी जी, होती है। तो आप जितने इसकी बहुत आवाज मीठी मीठी है ना, दिल इसका इससे भी बड़ा सुंदर है। और 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 एक बात कहूँ, सुंदर साथ का जो लाड है मिलता है, वो कौन भूल सकता है। वो मीठे दिल से मीठी आवाज निकलती है ना, मीठे दिल से मीठी आवाज निकलती है, मीठे जी भाव निकलते हैं। प्रणाम जी। वो तो फिर प्रणाम जी, धनी प्रणाम। धनी इधर भी धनी सुनाते हैं, सुनाने वानिका वाले भी वो अंदर सुनाया धनी, था ना, और अभी सुनने वाले जाने भी। की जिद ना करो। जी वो जी जी मुझे भूलता ही नहीं है। आज जाने की जिद ना करो। अब जी हम जी। बोलेंगे, आज हम बोलेंगे ये ना, आज हाँ जाने की जितना करो। अब अभी हम बोले। अभी 18 मिनट ही हुए हैं, अब एक गजल और सुना सकते अभी जाने की जिद ना करो, आज अरे जाने की जिद ना करो। चलो एक गजल और सुना दो कोई। ये 2 लाइन ये भी सुना दो, आज ओके। जाने की जिद एक ना मिनट में म्यूट करती हूँ सबको। वानिका, हैं। कुछ भी जो इनका दिल है। वानिका को खोलो। वानिका अनम्यूट करो अपना।
जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। वानिका थोड़ा इसकी आवाज कम कर सकते हो, ऑर्गन की इसकी आवाज थोड़ी कम, तुम्हारी आवाज कम आ रही। हाँ आज जाने की जिद ना करूं, ठीक है अभी? हाँ ठीक है। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरे मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। राम जी प्रणाम जी। तो दीदी इन्हीं से चौपाई दोहरा लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं, है ना? वानिका आप ये चौपाई दोहरा दो बोल के, ये वाली। ओके ओके, ये और दो हाँ ये दोनों आप बोल दो, ये वाली चौपाई राम राम से। हाँ धीरे धीरे, जैसे पाक कही सिर हक के और कहया सिर मुकुट, कही सिर हक के और कहया सिर मुकुट, हाय हाय जिवरा क्यों रहा खुलते हृदय ए पट, खुलते हृदय ए पट। तो आज सुंदर साथ का जीवरा नहीं लगेगा, है ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी।